सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हुआ आपके सामने एक नए लेसन के साथ, जो कि लेसन 1 का ही सीक्वेंस है लेसन 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। इससे पहले मैंने लेसन 1 अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा था, सॉलिबिलिटी के बारे में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, और फिर हमने देखा था कि किन फैक्टर्स पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है। तो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने आया, जो आपके स्कूल में भी बहुत बार बार पूछा जाता है कि जैसे मान लो यू आर हैविंग एक्वाटिक एनिमल्स, ओके, लाइक मछली है। मछली के पास दो ऑप्शन है, गर्म पानी है और ठंडा पानी है। तो मछली कौन से पानी में रहना चाहेगा? हमें तो पता है मछली जल की रानी है, लेकिन गर्म पानी या फिर ठंडा पानी? तो हम इसका रिप्लाई दे सकते हैं जो हमने पढ़ा है पुराने वाले में, उसके अकॉर्डिंग। देखो, मछली को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन वो इनहेल करेगा। अब ऑक्सीजन कहां होता है? पानी में डिसॉल्व होता है। अगर पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व है तो मछली को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, जितना उसे चाहिए उतना मिल पाएगा। सो वी कैन सी दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility of oxygen in water decreases as dissolution of gas in liquid is exothermic। आपको बताया था कि गैस इन लिक्विड एक्सोथर्मिक होता है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility of oxygen will decrease, और ऑक्सीजन तो चाहिए था, इसलिए जो ज्यादा टेम्परेचर वाला वाटर है उसमें मछली को प्रॉब्लम होगा। अब हम फोकस करते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो कि पहले लेसन का ही सीक्वेंस है। तो आपने पहला लेसन अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। हेनरीज लॉ के कुछ क्वेश्चंस है वो भी आपने कर लिए होंगे, जैसे एनसीईआरटी में 2.13 13 और 35 नंबर क्वेश्चन हेनरीज लॉ का है, तो आप उसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर ले। अब हम बढ़ते हैं उसके आगे और आज पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, लेसन 1 आप जरूर से जरूर देख लें, और ये चैनल का डिस्क्रिप्शन अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके सजेशंस पे फिर से फोकस करके डिफरेंट लेसन्स ला सकूं। ज्ञान बढ़ रहा है, हमें ले लेना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण ज्ञान है जो आपको डिफरेंट रेप्यूटेड कॉलेज, आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स में पहुंचा सकता है। तो बहुत फोकस होकर के ये पढ़ें। बोर्ड तो हम पास कर ही लेंगे, अपना जो स्ट्रगल है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना, ठीक है, विथ गुड रैंक्स। और आप लोग ये सब कर सकते हो, बस थोड़ा सा नेग्लिजेंस हटाना और थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ रहना अपने को, ठीक है ना, कि मन लगा के पढ़ना है। लॉकडाउन जो अभी है इसमें भी कंसंट्रेशन रखना है पढ़ाई के ऊपर में, ठीक। तो चलो इसी के साथ कि आप मेरी बातों को मानेंगे, आगे पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। तो देखो, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस है जो हमने 11th में भी पढ़ रखा है इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो वो भी थोड़ा पढ़ेंगे और आगे की बातें फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे वेपर प्रेशर, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो वेपर होगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जैसे देखो, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है यहाँ पे कि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में वाटर है, लिक्विड है, कोई भी आप मान लो। तो क्या होगा, लिक्विड थोड़ा थोड़ा वेपराइज करेगा, थोड़ा वेपर बनेगा तो थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर आएगा, और थोड़ा वेपर बनेगा तो और पार्शियल प्रेशर आएगा। तो लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे क्या होगा? इवापोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। फाइनली अ टाइम विल कम व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, एंड एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब हमें पता होता है कि एट इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे कि प्रेशर, मोल्स। तो अब जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसी पार्शियल प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड फेज या फिर सॉलिड फेज, जो भी नीचे रहेगा। जैसे यहां पे हमने इवेपोरेशन के लिए कंसीडर किया है, तो लिक्विड होता है और वेपर होता है, तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होना चाहिए।
ठीक है ना। और मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है जो इक्विलिब्रियम पे आता है वही मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर है। अगर मान लो हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दे तो पार्शियल प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने को पता है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन चाहेगा कि वो डिक्रीज हो जाए। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में जाएगा तो क्या होने लगेगा बताओ, कंडेंसेशन। सो ये जो वेपर प्रेशर है ये मैक्सिमम प्रेशर है दैट कैन बी अटेन्ड एट दैट टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब देखो मान लो ये छोटे से कंटेनर में पानी था, लिक्विड था, इसको हमने एक बड़े से रूम में फेंक दिया, ठीक है ना। सो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हैज इंक्रीज्ड। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हमें PV इक्वल्स टू nRT भी तो पता है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखो जब इक्विलिब्रियम में प्रेशर कम होता था तो क्या होता था, रिएक्शन प्रेशर बढ़ाना चाहता था। कहां तक बढ़ाना चाहता था, फिर से इक्विलिब्रियम प्रेशर ले जाना। मतलब क्या, लिक्विड फिर से चाहेगा कि उसका प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अब ये कैसे होगा, तो वो फिर से वेपराइज करेगा। कब तक वेपराइज करेगा, जब तक वो पुराना इक्विलिब्रियम प्रेशर वेपर प्रेशर अटेन ना हो जाए। So first point is it will vaporize till the partial pressure or vapor pressure is reached, इक्विलिब्रियम वाला। और दूसरा क्या, मान लो अगर लिक्विड कम है तो लिक्विड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू रीच दैट प्रेशर, तो इट विल बी एग्जॉस्टेड। ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर इट्स ओन लिक्विड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो देखो सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड, आप ले क्या रहे हो लिक्विड, वो जरूरी है। तो नेचर ऑफ लिक्विड में हम कैसे बोल सकते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम दो तरह के मेनली देख सकते हैं, दैट इज योर वैन डर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्पेसिफिक है, पहले देख रखा है हमने कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक, तो आप पुराने नोट्स को भी रिवाइज करते रहे। तो वैन डर वाल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर अधिक होगा दैट मींस व्हाट, कि मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, आपस में अट्रैक्टेड होंगे। तो प्रेशर लगाने कौन जाएगा, कोई नहीं। तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। दिस मींस व्हाट, कि मोर इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेसर इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, मान लो वैन डर वाल फोर्स फिर हम कैसे कंपेयर करते थे, तो एक फैक्टर था मोलर मास। मोलर मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है। फिर वो भी पॉइंट था कि अगर आइसोमर्स है देन ब्रांचिंग, वी कंसिडर ब्रांचिंग, वैन डर वाल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ये सारी बातें हमने पहले कर रखा है। ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होता है, तो कहीं कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्स। तो चलो एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, जैसे ये एग्जांपल देखो, H2O है, NH3 है, O2 है और CH4 है। तो सबसे पहले आपको वैन डर वाल फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे इसे अरेंज करना है। तो देखो वाटर में क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता है हमें। NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के कंपैरिजन में कम। ठीक है ना। और ऑक्सीजन और CH4 में सिंपल वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्स दैट मींस व्हाट, इट विल डिपेंड ऑन मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है तो उसमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पानी में फोर्सेस सबसे अधिक है और CH4 में सबसे कम है। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा मीथेन का, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। और सबसे कम किसका होगा, पानी का, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, तो प्रेशर लगाने कोई नहीं जाएगा। वॉल के साथ किसी भी गैस मॉलिक्यूल का कॉलिजन नहीं होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। मोर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड, ओके, एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। अभी आपको ये इक्वेशन सिर्फ याद रखना है, जनरली न्यूमेरिकल्स अभी नहीं आ रहे हैं। तो बस आप याद रखना कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन एक इक्वेशन है विच गवर्न्स वेपर प्रेशर विथ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर है, T2 टेम्परेचर पे P2 प्रेशर है। ठीक ना। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग
वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो आपने देखा सिर्फ टेम्परेचर है। क्यों टेम्परेचर? आप बता सकते हो कैसे टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है? क्योंकि देखो वेपर प्रेशर वॉज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां आप देख सकते हो ना, वेपर प्रेशर किसके बराबर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। तो देखो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता था फॉर अ गिवन इक्वेशन? ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये जो वेपर प्रेशर है वो भी किस पे डिपेंड करना चाहिए? सिर्फ टेम्परेचर पे करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मान लो आपने अमाउंट चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया और ये वेपर प्रेशर बदल गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे। मतलब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ टेम्परेचर पे फॉर अ गिवन लिक्विड। तो हम यहां देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। कम लो ज्यादा लो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कितना सरफेस क्या है? एक्सपोज्ड है। कम रहे सरफेस तो टाइम लगेगा उस प्रेशर को अटेन करने में। अगर मोर सरफेस इज एक्सपोज्ड तो जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाएगा और वो प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर तो हमें उतना ही लाना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि लिक्विड है और वो क्लोज्ड कंटेनर में है, उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट में एक होल किया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि अगर मान लो हम ये ग्लास प्लेट हटा दें, ठीक है ना, अगर ग्लास प्लेट हटा दे देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। तो देखो, जब ग्लास प्लेट रखा हुआ था उसमें एक छोटा सा होल किया हुआ था, दैट मीन्स व्हाट? इट वाज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। तो इक्विलिब्रियम आ गया होगा। इक्विलिब्रियम पे मान लो वेपर प्रेशर कुछ आ गया, मान लो सपोजिटेड 8 mm ऑफ Hg। तो अब क्या होता है, ये वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है एट अ गिवन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर चेंज किया इस क्वेश्चन में? नहीं। मतलब क्या, जल्दी वेपराइज हो या लेट से वेपराइज हो, प्रेशर तो इतना ही आना है। अगर प्रेशर इससे ज्यादा होगा तो कंडेंस हो जाएगा, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड। अगर कम हुआ तो ये 8 mm को अचीव करना चाहेगा। दिस मीन्स व्हाट? अगर तुम ढक्कन हटा भी दोगे तो मोर सरफेस विल बी एक्सपोज्ड बट द प्रेशर विल स्टिल रिमेन सेम, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पहले भी था, दैट मीन्स व्हाट? सेम। अब यहाँ पे एक टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेम क्वेश्चन हमने 11th वाले पार्ट में भी कर रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले में। तो मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर के ही एक बार देख लेना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O बाय वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा और पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो तो वैरी करता रहता है इनटू 100। तो जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कंटेनर है, इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स व्हाट? इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। एयर है, एयर में बहुत कुछ है, वाटर वेपर भी है और इसका टोटल प्रेशर 1 atm है। After some time the pressure was seen that it is 0.96 atm। तो 0.04 atm कम हो गया। कैसे कम हो गया बताओ? क्योंकि वाटर वेपर was absorbed by dehydrating agent। तो हमें पता चल गया ना कि वाटर वेपर का प्रेशर कितना था? 0.04 था, जो एब्जॉर्ब हो गया तो 0.04 प्रेशर डिक्रीज्ड। तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पता चल गया। तो ये रहा पार्शियल प्रेशर, ये रहा वेपर प्रेशर गिवन इन द क्वेश्चन, दिया हुआ क्वेश्चन में, इनटू 100। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 80%। तो इस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर लेना, बट जनरली दिखता नहीं है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही था 11th क्लास।